बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अपनी पूरी कौम को और स्पेशली अटक के जो अवाम है उनको बहुत ही एक अहम मौजू है उसके जानिब हम तवज्जो मबज़ूल करवाना चाहते हैं। वो ये है कि हम बच्चों की कैसे अपब्रिंगिंग करें, और जब हम मुआशरे के अंदर बच्चों को काम करता देखते हैं तो वहाँ से ये चीज़ आती है कि किस एज तक बच्चों को जो पाकिस्तान के लेबर लाज हैं, पंजाब के लेबर लाज हैं, उनके तहत काम करने की इजाज़त दें या उनकी एम्प्लॉयमेंट करें। और तीसरा कि इन केस अगर बच्चे मिसिंग हो जाते हैं तो उसको कैसे रिपोर्ट करना है इमीडिएटली, कैसे आपने 15 कॉल करनी है या पुलिस को रिपोर्ट करना है। ये एक बड़ा क्लासिक केस है सारे फिनोमेना का। वो ये है कि ये मेरे साथ बच्चे खड़े हुए हैं, ज़ैन अली, हसनैन। ये हसनैन अली हैं, 10 साल की उम्र है इनकी। ये ज़ैन अली हैं, 11 साल की एज है। इनके वालिद हैं ये तौकीर, ये मेरे पीछे खड़े हुए हैं। ये हमारे वैसा गांव के रहने वाले हैं। ये बच्चे जो हैं ये निगलेक्ट का शिकार थे कि इनकी मदर जो हैं, फादर और मदर में सेपरेशन हो चुकी है, और जो फादर है वो एक जगह पे तंदूर पे काम करता है तौकीर, और बच्चे घर में अकेले होते हैं। स्कूल जाना भी इन्होंने छोड़ दिया, बल्कि आई थिंक कि स्कूल कभी गए नहीं। कभी गए थे स्कूल आप लोग? कितना अरसा जाते रहे हो? सिर्फ 1 क्लास पढ़ी है, पहली जमात में जाते रहे, फिर उसके बाद स्कूल कभी नहीं गए। लिहाजा बच्चे एक पोल्ट्री शॉप पे जाके वो काम करना शुरू हो गए, तो अंडर एज एम्प्लॉयमेंट यहाँ से आ जाती है। फिर उसके बाद ये 1 अप्रैल की नाइट को ये घर से भाग गए। रूटीन में ये भाग जाते थे 2-4 दिन के लिए, कभी कहीं चले गए कभी कहीं। बाप चूँकि मेहनत मजदूरी करता है, तो 1 अप्रैल की नाइट को भागे हैं। 1 अप्रैल की नाइट को ये नियाज़ खान को लॉरेंस पोल का जो टॉल प्लाजा है उसके फुटपाथ पे मिले हैं रात 2 बजे। रात को 2 बजे ये नियाज़ खान है। नियाज़ खान ने पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया। नियाज़ खान इनको लेके अपने घर चला गया और बच्चों के पेरेंट्स को इनसे पूछ के ढूंढता रहा। अब बच्चों ने भी ट्रिक किया कि इन्होंने कहा कि हमारा फादर जो है वो रावलपिंडी में काम करता है, कभी कुछ कहा कभी कुछ कहा। तो पुलिस को रिपोर्ट ना करने का जुर्म इनका है। जो पेरेंट्स का जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अंडर एज चिल्ड्रन जो हैं, जो बच्चे हैं, उनकी प्रॉपर वो अपब्रिंगिंग करें, उनकी लुक आफ्टर करें, प्रॉपर केयर करें। और उसका अगर वो शिकार होंगे तो निगलेक्ट का, अगर वो इट मीन्स कि वो निगलेक्ट के जुर्म के मुर्तकिब हो रहे हैं, तो उनके ख़िलाफ़ भी हमारा लीगल सेक्शंस हैं, उनके तहत कार्रवाई होगी। और इसी तरह जो जिस पोल्ट्री फार्म पे ये लोग जाके, ये बच्चे जाके काम कर रहे थे, उसका जो ऑनर है उसके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई होगी कि आप जो चाइल्ड लेबर लाज हैं उनके तहत यूनिवर्सली आप अंडर एज बच्चों को जो है एम्प्लॉयमेंट नहीं दे सकते। अगर आप उनको एम्प्लॉयमेंट देंगे, उनको रखेंगे और उनसे काम लेंगे, तो आप एक बहुत बड़े जुर्म के मुर्तकिब हो रहे हैं। तो ये पूरी कौम के लिए ये एक मैसेज है कि हम अपने बच्चों का ख्याल रखें, अपनी आने वाली नस्ल का ख्याल रखें। उनके जब तक कि वो मैच्योर नहीं हो जाते, 18 ईयर्स के नहीं हो जाते, तो उनको किसी काम पे ना भेजें। और देन ये कि इन केस अगर हम किसी माशरे में, सोसाइटी के अंदर, बाज़ार में, कहीं रोड पे बच्चों को देखते हैं, अंडर एज बच्चों को देखते हैं, तो फौरी तौर पर पुलिस को रिपोर्ट करें ताकि पुलिस उनको अपनी कस्टडी में ले। क्योंकि ये 1 अप्रैल को जब ये बच्चे गुम हुए हैं, अपनी तरफ से ये भाग गए थे घर से, तो फादर ने भी आफ्टर 3 डेज़ 4 अप्रैल को FIR करवाया है। सो ये फादर की भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और उसके बेहाफ पे ये उसका जुर्म है कि इन टाइम रिपोर्ट करना चाहिए था। तो मेरी ये पूरी कौम और स्पेशली जो पेरेंट्स हैं और जो सोसाइटी के एल्डर्स हैं और सोसाइटी के सारे जो रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स हैं, लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स हैं, वो इस चीज़ को फोकस करें, इस चीज़ पे देखें कि कैसे हमने अपब्रिंगिंग करनी है, कैसे ख्याल रखना है। आज हम इन बच्चों का स्कूल में एडमिशन करवा रहे हैं ताकि ये प्रॉपर ये अपने स्कूल में जाएंगे। आज के बाद ये किसी किस्म के कोई लेबर नहीं करेंगे, किसी किस्म की कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं करेंगे। और इस सारे फिनोमेना के अंदर जो लोग रेस्पॉन्सिबल हैं, हम उनको कल्पेबल ठहरा रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। तो बी केयरफुल while you are raising your children. Thank you.